हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं इंद्र दुसीटा, मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स के मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और आज बिजनेस स्टडीज की क्लास अपन लेने वाले हैं मेरे इस चैनल पर। और प्रीवियस जो क्लासेस में मेरी बिजनेस स्टडीज की हुई है उसमें अपन ने प्रीवियस चैप्टर अभी रिसेंटली बिजनेस इन्वायरमेंट को कंप्लीट किया है, जिसके अंदर काफी सारे कुछ मेरे वीडियोज आए थे जिसमें आपने देखा था बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड डायमेंशंस उसके पढ़े थे आपने। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मैंने आपको पढ़ाई थी, एलपीजी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और वो सारे सब कुछ। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है जरूर देखें उसको, ताकि आपका वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलते रहें और आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाए। तो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लानिंग। प्लानिंग एक आपका फोर्थ चैप्टर है बिजनेस स्टडीज का। और आप यूं भी बोल सकते हो मैनेजमेंट का जो फंक्शंस अपन ने पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, उसमें जो फंक्शंस है उसका फर्स्ट फंक्शन है मैंने आपका प्लानिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? आप हमेशा सुनते हो मैं ये प्लान कर रहा हूँ, मैं मेरा बर्थडे प्लान कर रहा हूँ, मैं इस बार मेरा बाहर जाने का आउटिंग प्लान किया है, मैंने गोवा जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, बहुत सारा सब कुछ आप क्या करते हो प्लान। तो उसमें प्लान में करते क्या हुआ, उस प्लान में मेजरली आप क्या करते हो, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे होगा, कितने सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं। तो उन सब चीजों की आप क्या करते हैं, तैयारी करते हैं पहले से। तो वो चीज क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है। कि सपोज मैंने एक प्लान बनाया कि भाई मुझे इस बार की समर वेकेशंस में बाहर हिमाचल जाना है, तो मुझे वहां जाने के लिए कब मेरी डेट मेरे को फाइनल करनी पड़ेगी, कितना अमाउंट मेरा होगा, कितना बजट मेरे को चाहिएगा, मेरा जो जाने का जो डिस्टेंस है वो किस तरीके से पूरा होगा, मैं कैसे कहाँ से बस के थ्रू ट्रेवल करने वाला हूँ, फ्लाइट के थ्रू करने वाला हूँ, ट्रेन के थ्रू, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें। तो उन सबको आप क्या कर रहे हो, एक ऑन पेपर आगे ब्लू प्रिंट तैयार कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो वो क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है। मतलब कि किसी काम को अगर आपको करना है तो उसके बारे में पहले से जो आप तैयारी करते हो, क्या रिसोर्सेस आपको चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो सब आप एक बार अपने दिमाग में जो सेटअप बना रहे हो, ब्लू प्रिंट जो बना रहे हो, वही आपका क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। कि मतलब आपको कुछ भी काम करना है तो उसके लिए आप पहले से तैयारी अपना करना चाह रहे हैं, तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है। प्लानिंग के अंदर क्या होती है, फ्यूचरिस्टिक पार्ट है कि आप इन फ्यूचर क्या करने वाले हो उसको आप पहले से अपने दिमाग में आप क्या कर रहे हो, सेट कर रहे हो। एक ऑन रिटर्न पेपर भी आप बना सकते हो कि भाई मुझे सपोज अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, मुझे बाहर कहीं जाना है तो उसका एक कोटेशन में बना लूं कि भाई मेरा टूर प्लानर कौन होगा, कितना अमाउंट एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा मुझे, कितने दिन का मेरा ट्रिप होगा, कितनी सारी चीजें। तो वो सारा सब कुछ क्या तैयारी पहले से आप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो ये प्लानिंग का मीनिंग आपको समझ में आया होगा कि कोई भी आप ऑब्जेक्टिव पहले से अपना एक सेट करके उसके ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो काम कर रहे हो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो अब आज अपन इसके फीचर्स, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तीनों ही सेम ही चीजें, चाहे आप फीचर्स की बात करें, नेचर की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें प्लानिंग की, तो उसके बारे में बात करेंगे। एक एक पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट अपना, प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या करता है, आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आपको काम करना होता है तो आप सबसे पहले अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। बिना ऑब्जेक्टिव कभी भी कोई काम नहीं हो सकता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सेट करना जरूरी है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में क्या सेट करना है आपको, एक ऑब्जेक्टिव कि भाई मुझे ये करना है, तो आप उस चीज के लिए कर पाएंगे। तो एक किसी भी काम को करने के लिए सबसे फर्स्ट चीज क्या सेट होती है, ऑब्जेक्टिव। तो वो क्या करता है, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए कंट्रीब्यूट कर। जैसे कि अभी आपने सोचा कि मैंने प्लान किया कि मुझे हिमाचल जाना है, ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव हो गया। एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि आपको वहां जाना है, तो उसके लिए आपको कितना तैयारी करनी है वो आप किसके थ्रू करते हो, प्लानिंग के थ्रू। कि भाई वहां जाना है मुझे, मैं एग्जांपल पूरा सारे पॉइंट में एक ही कंटिन्यू करूंगा जिससे आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। एक एग्जांपल से मैं कितनी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो आपको देखना है। तो मैंने भी जो एग्जांपल रखा कि भाई मुझे हिमाचल जाना है, तो ये ऑब्जेक्टिव मेरा हुआ कि जाना है। अब वहां जाने के लिए मुझे कितनी क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी पहले से, कितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, कितना बजट चाहिएगा, कौन मेरा टूर प्लानर होगा, मेरा जो बाय बस में जाने वाला हूँ, ट्रेन जाना, उसकी टिकट कैसे कंफर्म होगी, क्या कितने टाइम कब मैं पहुंचूंगा, मेरी होटल कौन सी होगी, मेरे होटल का कितना अमाउंट मुझे पे करना होगा, मुझे खाने में क्या मिलने वाला है, मैं वहां से कैसे वहां की सारे जो प्लेस है वो घूमूंगा, क्या टैक्सी की वो, तो सारे सब चीजों के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो आप प्लानिंग क्या करता है, सब चीजें ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कंट्रीब्यूट करता है कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने में आपको इजी रहेगी। आपने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर दिया, पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट करने से काम नहीं चलेगा। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी, वो सब चीजें किसके अंदर आएगी, प्लानिंग के अंदर। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका प्रूफ होता है यहाँ पे, उसका फीचर जो है जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं अपन, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी मैंने बोला आपको कि आपका सबसे फर्स्ट फंक्शन ही कि जब अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इसका, उस फर्स्ट चैप्टर में जो मैनेजमेंट की बात हुई थी तब अपन ने फंक्शंस पढ़े थे। तो फर्स्ट आपने पढ़ा था प्लानिंग, प्लानिंग के बाद आपने पढ़ा था
उसको ऑर्गेनाइजिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग के बाद आपने उसका पूरा स्टेप्स पढ़ा था, देन ऑर्गेनाइजेशन के बाद स्टाफिंग होता है, देन उसके बाद वो आपका स्टाफिंग होने के बाद आपका जो डायरेक्टिंग होता है, देन कंट्रोलिंग होता है। तो उसके अंदर वो पूरे 5 जो फंक्शंस आपने पढ़े जो मैनेजमेंट के, उसके अंदर सबसे फर्स्ट जो फंक्शन आया था वो क्या आया था, प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन, बिना प्लानिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको कुछ भी काम करना है, आपने कुछ सोचा तो वो भी क्या है, प्लान है कि आप आज अभी 1 घंटे बाद क्या करने वाले हो, उसकी भी आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो कि एक शाम को मुझे वो टीवी पे वो शो आएगा वो देखना है, तो उसके लिए प्लानिंग, इतने बजे मुझे टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अपने सारे काम निपटाने, तो वो भी क्या है, प्लानिंग है। मतलब ये क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। कोई भी चीज आप कोई किसी भी चीज में, छोटी से छोटी चीज में मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, तो वहां पे आपको क्या करनी होती है, एक प्लान करना होता है। तो वो जो आपका फर्स्ट फंक्शन ही क्या है, प्लानिंग है, प्राइमरी। आप बिना प्लान के कोई भी काम कर ही नहीं सकते। आप कोई भी, आपको डिसीजन भी अगर लेना है तो उसके लिए पहले प्लान करना पड़ेगा। कोई भी चीज आपको डिसाइड करनी है तो उसके लिए पहले प्लान करना पड़ेगा। तो बिना प्लानिंग के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये प्राइमरी फंक्शन, इस फंक्शन के बिना आगे के फंक्शंस कंटिन्यू नहीं हो सकते हैं। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब ये क्या है, सर्वत्र। परवेसिव का हिंदी में मीनिंग सर्वत्र, मतलब सब जगह है। प्लानिंग क्या होती है, सिर्फ आप सोच रहे हो कि मैनेजमेंट में प्लानिंग होती है, ऐसा नहीं है। छोटी सी छोटी चीज में, कोई छोटी से छोटी एक्टिविटी भी अगर आप लेके चल रहे हो तो उसके अंदर भी आपकी प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप शाम को 7 या 8 बजे कोई आपका टीवी पे कोई आपका कोई पर्टिकुलर कोई सीरियल आने वाला है या आपको कोई मूवी देखनी है, तो उसके लिए भी आप प्लान करते हो कि अच्छा 8 बजे जो मूवी आएगी तो उससे पहले पहले मुझे खाना पीना अपना सारा सब कंप्लीट कर लेना है। 8 बजे और कोई टीवी तो दूसरा कोई देखने वाला फैमिली मेंबर कोई और कुछ शो तो नहीं देखने वाला है। वो सारी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है, तो उस चीज को आप क्या करते हो, वहां पर भी क्या है, प्लानिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी छोटी से छोटी एक्टिविटी, और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन की बात करें, छोटी से छोटे बिजनेस की बात करें, किसी भी पर्टिकुलर थिंग की बात करें, तो वहां पे फर्स्ट चीज क्या आती है, प्लानिंग आती है। तो हर जगह प्लानिंग क्या है, हर जगह है। किसी भी चीज में अगर आप बात करोगे तो प्लानिंग के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। तो प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। सीधी सी बात है, आप खुद क्या कर रहे हो, फ्यूचर को प्लान कर रहे हो। प्लानिंग क्या है कि अभी जो करने वाले हो 8% क्या हो, और अभी कहां पे हो, और आपको कहां पहुंचना है, दैट इज उसका जो गैप है वो क्या है, प्लानिंग है। सीधी सी बात है कि फ्यूचरिस्टिक, आप आगे का फॉरवर्ड लुकिंग देख रहे हो कि आगे इन फ्यूचर आपको क्या करना है, आपको कहां पहुंचना है। आज आप 10th क्लास में हो सपोज, और अब आपको अपना करियर, सपोज आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट में अपना करियर बनाना है, तो सीधी सी बात है कि आपके उसके बीच में कितनी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए प्लान करना पड़ेगा कि आप 11th में कॉमर्स सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ेगा। 11th में कॉमर्स सब्जेक्ट लेने के बाद आपको कॉमर्स में अच्छे परसेंटेज बनाने होंगे, अकाउंटेंसी में आपकी कमांड होनी चाहिए। उसके बाद आपको सीए का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका एग्जाम देना पड़ेगा, सीपीटी का, देन आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। कितने सारे स्टेप्स बीच में आ रही है, तो वो सारी सब चीजें आप क्या करते हो, प्लान करते हो। तो ये क्या है, फ्यूचरिस्टिक। क्या आपने फ्यूचर में क्या करना है, उसके लिए भी आपको क्या करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब आगे क्या करना है उसको पहले से आप अपने दिमाग में सेट कर रहे हो, उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो, उसके लिए तैयारी कर रहे हो, वही क्या है, प्लानिंग है। तो प्लानिंग जो फंक्शन है आपका क्या होता है, फॉरवर्ड लुकिंग, आगे की चीजें देख लेता है। और फ्यूचरिस्टिक होता है कि फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, उसकी तैयारी आप अभी से कर रहे हैं। दैट इज प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस। सीधी सी बात है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि आप कुछ भी चीज प्लान करते हैं तो ये नहीं कि आपको प्लान करके वहां पर रुक जाएंगे, उसके आगे वापस आपको प्लान करना होगा कि कुछ प्लान आपने किया है तो इन फ्यूचर अगर कुछ चेंजेस अगर होते हैं, उसमें कोई आपके फेवर में अगर चीज नहीं होती तो उसमें और क्या चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, उसकी भी आपको तैयारी करनी होती है। तो प्लानिंग क्या होता है, एक बार आपने प्लान कर लिया, आपने सोच लिया कि हिमाचल जाना है, बस ये प्लान बनाया और वहीं पर रुक गए, ऐसा नहीं है। और उसके आगे की क्या क्या चीजें होंगी कि अगर सपोज आपको वहां से टैक्सी नहीं मिली तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा, उसकी भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको ट्रेन, आप सपोज आपको वहां पर उस टाइम पीरियड में डिले होती है, मिस हो जाती है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, वहां पे होटल अगर फुल हुए तो वो जो आप होटल बुक कर रहे हो उसके अलावा और आपके सामने क्या ऑप्शन है, कहाँ पे आप रुक सकते हो, क्या चीजें आपकी हो सकती है, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप एक प्लान किया आपने कि वहां जाना है, उसके बाद आप रुक गए, ऐसा नहीं है। उसके आगे क्या क्या चीजें होने वाली है, तो कंटिन्यूसली आगे आगे आप जब उस चीज पे पहुंचेंगे तो उससे आगे की प्लानिंग करना स्टार्ट करेंगे। आप सपोज हिमाचल पहुंच गए तो वहां से वापस आपको रिटर्न आना है तो उसकी प्लानिंग आप करने आप लग जाएंगे। वहां से रिटर्न आ गए तो आप रिटर्न घर आने के बाद वापस आगे का क्या चीज क्या आपको करना है उसकी प्लानिंग करने में लग जाएंगे। तो आप क्या समझ सकते हो कि प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, रुकने वाला नहीं। एक बार प्लान किया गेम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। कि हर चीज में आपको जो भी स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, अब आपकी स्ट्रेटेजी में क्या चेंजेस करने हैं वो भी एक प्लानिंग है। तो कहने का सेंस क्या है कि अपन सीधी सीधी भाषा में क्या बोल सकते हैं, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। कि आपको कोई भी डिसीजन लेना होता है उसमें भी क्या होती है, प्लानिंग होती है। कि आपने कोई भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आपके सामने होते हैं,
ठीक है, कि आपको ये करना है वो करना है, बहुत सारे अल्टरनेटिव है। सपोज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि आपने प्लान किया कि आपको कोई टीवी परचेस करना है, तो टीवी परचेस करना है तो आप उसकी टीवी परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अब आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे हैं कि एमआई की टीवी भी आपके लिए अवेलेबल है, माइक्रोमैक्स की टीवी भी, ओनिडा भी है, सोनी भी है। तो अब आपको देखना होगा कि उनमें चारों में से आपको सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा लग रहा है। तो अब आपको डिसीजन लेने में भी आपकी प्लानिंग क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। उन चारों में से आपने सबके जो भी फीचर्स है उनको कंपेरिजन किया, आपने सारे फीचर्स को कंपेयर किया कि अच्छा इस पर्टिकुलर टीवी के इस कंपनी के फीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो मुझे ये परचेस करनी चाहिए। तो क्या होता है, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, मतलब आपको डिसीजन लेने में भी आपकी क्या करती है, हेल्प करता है प्लानिंग। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट आपका फीचर्स का, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। सीधी सी बात है कि कुछ भी चीज अपन को प्लान करने होते हैं तो अपन क्या करना पड़ता है, सोचना स्टार्ट करते हैं कि अच्छा मुझे वहां वो चीज करनी है। तो उसके लिए आप फटाफट से दिमाग में, अपने दिमाग पे जोर डालते हैं कि आपने माइंड पे पूरा फोकस होते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं कि यार क्या करना है मुझे, कि मुझे अपने, जैसे अभी अभी मैं एग्जांपल दूं, रिसेंटली 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका अभी अभी पेपर फिनिश हुआ है, तो अब उनको 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लेना है उसकी भी उनके दिमाग में क्या चल रही है, सोच चल रही है, सोच रहे हैं, मेंटली एक्सरसाइज चल रही है कि यार उनके फ्यूचर क्या रहेगा, फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितनी चीजें वो सोच रहे हैं, उन सबको प्लान कर रहे हैं। तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, मतलब मेंटली आपको वो क्या करती है, एक्सरसाइज करने पर मजबूर करती है कि आपको करना क्या है। उसके लिए आप दिमाग से सोचना स्टार्ट करते हैं कि अच्छा ये करना है, अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ये ऑप्शन लेना है, मुझे वो ऑप्शन लेना है। तो उन सब चीजों में आप किसको यूज कर रहे हैं, किसको यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने माइंड को। तो ये क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज आपके दिमाग में जोर डालने पर आपको मजबूर करती है। तो ये सारे फीचर्स आपने देखे बहुत आसानी से, बहुत अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किए। इन फीचर्स को आप लिख सकते हैं, एग्जांपल कोड कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, केस स्टडी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये प्लानिंग से, फीचर से आपको प्लानिंग का मीनिंग समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब अपन बात करेंगे आज अपने प्लानिंग के इंपोर्टेंस की। जो प्लानिंग अपन करते हैं उसकी इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है, आप सभी जानते हो कि कोई भी चीज अपने को काम करनी होती है तो बिना प्लानिंग के तो अपन वो काम नहीं कर सकते। कि सीधी सी बात है कि अपने स्कूल में एक फेयरवेल पार्टी अपने को ऑर्गेनाइज करनी है 12th के स्टूडेंट के लिए, तो उसके लिए भी अपने को क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि फेयरवेल पार्टी में अपनी थीम क्या होगी। सबसे फर्स्ट माइंडली अपने दिमाग में क्या चीज आती है, थीम क्या होगी, अपना डेकोरेशन कैसा होगा, कौन कौन से सॉन्ग्स, कौन कौन से गेम्स करवाने वाले हैं, टीचर्स के लिए क्या गेम्स होंगे, स्टूडेंट्स के लिए क्या गेम्स होंगे, उनके लिए गिफ्ट क्या होंगे, कितनी सारी चीजें अपने माइंड में चल रही है। तो वो सारी सब कुछ चीजें क्या है, प्लानिंग है। तो उसकी इंपोर्टेंस अपन देख सकते हैं कि कितना इंपोर्टेंस है। तो फर्स्ट इंपोर्टेंस आपकी यहाँ पे आ रही है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। सीधी सी बात है कि डायरेक्शन प्रोवाइड करता है आपको कि आपको करना क्या है, किस रूट पे आपको चलना है, डायरेक्शन है प्लानिंग। कि आप अभी आप एक सीधी सी चीज है कि आप भी बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक आता है कि यार मुझे नाथद्वारा जाना है दर्शन करने के लिए, तो मेरे लिए डायरेक्शन क्या है कि मैं किस रूट से होके जाऊं, सबसे कौन सा रूट मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, किस रूट से शॉर्ट मेरे को इजीली पहुंच जाऊंगा, कौन सा रोड ज्यादा अच्छा है, किस रोड से जाना बेनिफिशियल रहेगा। तो कितनी सारी चीजें मुझे क्या दिमाग में घूमने लग गई। तो वो क्या प्लानिंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। जिसे यूनिटी ऑफ कमांड जो आपका एक प्रिंसिपल था, आपने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल फेयल के प्रिंसिपल का है। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था कि आप पर्टिकुलर एक ही फील्ड में सभी काम करें, तो वो क्या करता है, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सीधी सी बात है, आपके बिजनेस में भी आपके प्लानिंग आपने की है कि आपने, मैनेजर ने आपको बोल दिया कि आपको इस डायरेक्शन में सभी को काम करना है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में सभी एम्प्लॉय क्या करेंगे, काम करेंगे। अगर उनको डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा तो उनको पता ही नहीं क्या करना है, तो कोई भी कुछ भी काम करने लग जाएगा। तो डायरेक्शन क्या, प्लानिंग क्या करती है, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि मैनेजर ने प्लान किया है कि अपने को आज इतनी यूनिट बनानी है, तो इस पर्टिकुलर मशीन पर ये वर्कर काम करेगा, उस पर्टिकुलर मशीन पर ये वर्कर काम करेगा, उसको इस डायरेक्शन में काम करना है, उसको इस डायरेक्शन में। तो कहने का सेंस अपने को प्लानिंग क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका, प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। सीधी सी बात है, आप बिजनेस के अंदर बात करें, अपनी लाइफ की बात कर ले, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है। इन फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या होने, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, आपको कुछ भी नहीं पता है। कुछ भी चीज एकदम से सामने से आ जाती है। तो उन सब चीजों के लिए आप तैयार रहें, तो उसके लिए क्या होती है, प्लानिंग होती है। जो प्रीवियस आपके पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, उन एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के आप क्या करते हो, फ्यूचर में आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, उसके लिए आप तैयारी करते हो। या अभी मैंने एग्जांपल लिया था आपके फेयरवेल पार्टी का, तो अब मेरे दिमाग में एक चीज है कि हमने जो पिछली बार जब फेयरवेल पार्टी की थी तो एकदम से बहुत तेज बारिश हो गई थी। तो उस बारिश की वजह से क्या हो गया, हमारा पूरा फेयरवेल पार्टी स्पॉइल हो गई, बेकार हो गई। तो हमने इस बार क्या किया, उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए तैयारी ये की कि हमने सब तरफ से क्या कर दिया, पैक करवा दिया उसको, एकदम ऊपर प्लास्टिक के कवर वगैरह लगवा दिए, जिससे कि बारिश भी अगर आएगी तो हमारे उस प्लान पे, हमारे उस
इवेंट पे कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा, सारा जो टेंट के ऊपर हमने उसको करवा दिया। तो ये क्या है, एक आपका रिड्यूस कर, रिस्क को आपने रिड्यूस कर लिया कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे ऐसा हुआ तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्लानिंग क्या होता है, आपको अनसर्टेनिटी और आपके रिस्क को क्या करता है, कम करता है। कि आपने प्लान किया कि अच्छा ऐसा हो सकता है तो अपन पहले से उसकी तैयारी कर लें, तो प्लानिंग आपको उसमें भी हेल्प करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। सीधी सी बात है कि प्लान जब आप बनाते हो, ऊपर की जो पॉलिसीज बनती है उसमें आप पहले से डिसाइड कर चुके होते हो कि किसको क्या काम बांटना है। प्लानिंग इसी चीज की प्लानिंग कि अभी मैंने जैसे एग्जांपल उसी को कंटिन्यू करूंगा, जो मैंने फेयरवेल पार्टी की उसमें मैंने अपने बच्चों को बुलाया और मैंने बोला कि आपने कोई फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, जाके तैयारी करो। अब मैंने उनको कुछ भी डायरेक्शन नहीं दिया कि किसको क्या वर्क करना है, तो क्या होगा, मे भी हो सकता है कि वो लोग आपस में डिस्कस नहीं करें और सभी जने एंकरिंग, जैसे मुझे एक ही एंकर की रिक्वायरमेंट है या 2 एंकर की रिक्वायरमेंट है, पर 10 लोग एंकरिंग की तैयारी कर चुके हैं। मुझे जो डांस की प्रैक्टिस करवानी थी, कुछ स्टूडेंट्स है तो वो डांस की जगह सिंगिंग की प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्योंकि उनको कुछ डायरेक्शन नहीं मिला है वहां पर। तो वहां पे क्या होता है कि आपको अगर प्लान, मैंने पहले से प्लानिंग की होती है उस चीज की कि भाई ये जो 4 स्टूडेंट्स है वो डांस की तैयारी करेंगे, ये 4 जो स्टूडेंट है वो सिंगिंग सॉन्ग की प्रैक्टिस करेंगे, ये जो 2 स्टूडेंट है वो एंकरिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ये जो सारे स्टूडेंट है वो फूड मैनेजमेंट में देखेंगे, ये जो स्टूडेंट है वो डेकोरेशन का काम देखेंगे। तो सबको अपना अपना वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैंने प्लान करके कर दिया है तो वो अपना अपना काम करते रहेंगे, किसी को कोई भी काम रिपीट नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगी एक्टिविटी। पर अगर आपने प्लानिंग नहीं की है तो क्या होगा, कोई भी काम डबल हो गया तो वो ओवरलैपिंग हो गया वर्क का और वेस्टेज होगा। सीधी सी बात है, कोई भी चीज 2 बार हो गई तो वो आपके लिए वेस्टफुल है, वेस्टफुल मटेरियल है। तो सेम चीज कंपनी में भी होती है, किसी को अगर आपने गाइडेंस नहीं दिया, उसको प्लान आपने कुछ तैयार नहीं किया, आपने सिर्फ बोल दिया प्रोडक्शन करना है, अब कौन क्या चीज कितनी बना रहा है, किस क्वांटिटी में बना रहा है, किस क्वालिटी की बना रहा है, कुछ भी पता नहीं है, तो ये चीज क्या होती है, वहां पर ओवरलैपिंग हो जाती है। तो ये चीज प्लानिंग क्या करता है, इस चीज को भी कम करता है। अगर आपने सब कुछ चीज प्लान करके किया है तो कोई भी चीज रिपीटिव बेसिस पे नहीं होगी। देन उसके बाद प्लानिंग प्रमोट्स इनिशिएटिव आइडिया। सीधी सी बात है कि प्लानिंग क्या करता है, नए नए आइडियाज आपको देता है। कि जैसे सीधी सी बात है कि मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे स्टूडेंट्स के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि यार अपने को एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, उसके लिए आप मुझे बताओ कि क्या क्या अच्छी चीजें हो सकती है, कैसे कर सकते हैं अपन, क्या क्या थीम अपन रख सकते हैं, कैसे अपन डेकोरेट कर सकते हैं। तो सब अपने अपने आइडियाज लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, सब अपने अपने आइडियाज व्यूज रख रहे हैं। तो क्या होता है, प्लानिंग प्रमोट्स इनिशिएटिव आइडियाज। मतलब जब आप सोचना स्टार्ट करते हैं तो तरह तरह की चीजें आपके दिमाग में आती है, अच्छा अपन ऐसा कर सकते हैं, अच्छा अपन ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं। तो कितनी चीजें आपके माइंड में चल रही है। तो प्लानिंग क्या करता है, प्रमोट इनिशिएटिव आइडियाज, प्रमोट करता है कि आपके दिमाग में इनिशिएटिव, जब आप सोचना स्टार्ट करते हैं तो हजारों चीजें आपके माइंड में घूमती है। तो उन चीजों को आप जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो क्या होती है, प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग आपको क्या करता है, प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज को। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। जैसे जैसे अभी पे हमने जस्ट एग्जांपल लिया था उसका टीवी का कि भाई एमआई की टीवी भी मिल रही है, सोनी की भी मिल रही है, ओनिडा की भी मिल रही है, एलजी की भी मिल रही है, माइक्रोमैक्स की मिल रही है। पर उनमें सबसे अच्छी फीचर्स किसके हैं, कौन सी मेरे बजट में रहेगी, कौन से मेरे फीचर्स मेरे लिए हेल्पफुल रहेंगे, उन सब चीजों को ध्यान में रख के मैंने क्या किया, प्लान किया कि अच्छा ये चीज सब इसके सबसे अच्छे फीचर है और इसके ये मेरे बजट में है, तो मैंने डिसीजन ले लिया। तो पर्टिकुलर कोई भी चीज का डिसीजन लेने में प्लानिंग आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करती है। उसके बाद है प्लानिंग स्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। सीधी सी बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझिएगा बेटा। प्लानिंग क्या करती है, स्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कि आपको कंट्रोल करना है उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करके देती है प्लानिंग। जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस रहे उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। कि सपोज आपने एक प्लान किया कि पर्टिकुलर 1 डे में टोटल 100 यूनिट बननी चाहिए, आपने स्टैंडर्ड सेट किया। अब स्टैंडर्ड सेट किया 100 यूनिट बननी चाहिए, पर एक्चुअल में 80 यूनिट ही अगर बनी तो उन दोनों के बीच में क्या डेविएशन रहा, आपने 100 सेट किया था और 80 बनी, तो क्या रीजन रहे, कहाँ पे कमी रही, उन चीजों पे आप काम करना स्टार्ट करेंगे। पर अगर आपने कोई भी चीज फिक्स ही नहीं की है, एक स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किया है और प्रोडक्शन कुछ भी हो गया, तो आप उसको कंपैरिजन किससे करेंगे कि कितनी बननी चाहिए थी, ये तो पता ही नहीं था आपको। सपोज 50 ही बनी तो आपने तो कोई स्टैंडर्ड सेट किया ही नहीं था, तो आप किससे कंपेयर करेंगे। जो भी बना उसमें आप खुश हो जाएंगे, वही चीज आपके लिए अवेलेबल होगी। तो ये चीज क्या है, गलत है। अगर आपने स्टैंडर्ड सेट किया है कि नहीं 100 बननी चाहिए, तो 100 की जगह 80 अगर बनी तो 20 कम क्यों बनी, उसके आप रीजंस ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो प्लानिंग क्या करता है, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। एक स्टैंडर्ड सेट आपने प्रीवियस बेसिस पे, प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस बेसिस पे आप देख सकते हो कि प्रीवियस जब आपने कभी प्रोडक्शन किया होगा तो एक दिन में कितनी यूनिट बनती थी। तो अगर पिछले प्रीवियसली 100 बनती तो आपने स्टैंडर्ड सेट किया कि 100 बननी चाहिए। अगर 100 नहीं बन रही है मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है, तो वो चीज होती है। तो स्टैंडर्ड सेट करता है प्लानिंग आपके लिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। उसके लिए पहले से एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से आप क्या करोगे, कंट्रोल करने में आपको इजी रहेगा कि अच्छा मैंने सेट किया था इतना होना चाहिए था पर इतना क्यों नहीं हुआ, तो क्या कारण रहे, उस पर मैं काम करना स्टार्ट करूंगा, तो वो मुझे हेल्प मिलेगी। तो क्या करता है, प्लानिंग स्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आज का,
फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। सीधी सी बात है कि प्लानिंग जो होती है, प्लान के थ्रू अगर आप काम करते रहते हो तो हमेशा आपका फोकस किस पे रहता है, आपके कंपनी के ऑब्जेक्टिव पे रहता है। कि अगर आप प्लानिंग से काम कर रहे हो, आपको पता है इस स्टेप के बाद ये स्टेप फॉलो करनी है, तो कहीं गलती होगी नहीं, गलती कोई गुंजाइश ही नहीं। आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि मंथ एंड पे हमने को 10,000 यूनिट बना के देनी है, तो सबका ऑब्जेक्टिव, सभी एम्प्लॉय के माइंड में एक ही चीज है क्या, कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, ताकि हमारा जो हमने एक सेट किया है कि 10,000 यूनिट बननी चाहिए, उसको हम अचीव कर पाए। तो सभी का क्या होता है कि अटेंशन उस गोल की तरफ, उस ऑब्जेक्टिव की तरफ रहता है। तो प्लानिंग क्या करता है, आपके गोल पे आपके फोकस करवाता है, आपको अटेंशन अटेंटिव रखता है कि आपने ये प्लान किया है और उस प्लान के अकॉर्डिंग ये चीज होनी चाहिए। तो वो अगर वो चीज नहीं हो रही है तो सभी लोगों का ध्यान उसी तरफ जाएगा और वो उस चीज को कंप्लीट करना चाहेंगे। तो ये चीज आपने देखी बेटा। आज जो प्लानिंग चैप्टर है उसमें अपन ने उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, नेचर्स बोले, उसके बारे में डिस्कशन किया, काफी एग्जांपल्स लिए, इंपोर्टेंस पे बात की, सिग्निफिकेंस पे प्लानिंग की बात की अपन ने, वो इंपोर्टेंस क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्या एग्जांपल हो सकते हैं, उस पर भी बात की। तो मेरी इस क्लास में मैं आपको काफी कुछ जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये वीडियोस आपको काफी हेल्प करेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, इस चैप्टर की तैयारी करने में। इस चैप्टर की केस स्टडीज आप इजीली सोल्व कर पाओगे अगर आपने मेरा ये वीडियो अच्छे से देखा, अच्छे से सुना होगा। तो अगर अभी तक जिसने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और अपनी जो भी क्वेरीज है मेरे व्हाट्सएप नंबर 8386899564 पे आप भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी हूँ। तो थैंक यू आज के लिए, थैंक यू सो मच।